भाई जयप्रताप जी, अब हम लोगों ने पहले सुना कि तेज बुखार आए, बदन में दर्द हो, सांस लेने में तकलीफ हो तो समझो कोरोना का चक्कर है। अब ये नई थ्योरी आई कि 80% ऐसे रोगी सामने आ रहे हैं जिनमें लक्षण नहीं, लक्षण विहीन रोगी। तो ये तो कोड़ में खाज हो गई। फिर कौन किससे डिस्टेंसिंग कितनी कर सकता है जब पता ही नहीं कि कौन आदमी कोरोना का संवाहक है? तब कैसे निपटा जाए भाई? अब एक तो आपके सामने कोई डॉक्टर साहब भी कुछ बोल रहे थे। जी जी, मुझे लगता है कि उनको ज्ञान भी ज्यादा होगा, वो बताएंगे भी। जी 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 जी। मगर जो हम लोग सैंपलिंग से अभी तक जो दिखने में आया ये 1.5-2 महीने के अंदर जी, जरूर इस कोरोना वायरस में ऐसे लगता है कि इसमें कुछ परिवर्तन हुआ, ये म्यूटेट हुआ है जी, जिससे कि अब जो हमारे पास सैंपल्स आ रहे हैं उसमें एसिम्प्टोमेटिक पूरी तरह से आ रहे हैं। जैसे एक केस हम आपको बता दें कि हमने 2 अप्रैल को एक केस को हमने टेस्ट किया, वो टेस्ट नेगेटिव आया, और 20 अप्रैल को हमने उसको फिर दोबारा टेस्ट किया क्वारंटीन में रखने के बाद पूरे समय, वो पॉजिटिव आ गया। और आज उस दिन भी एसिम्प्टोमेटिक था, आज भी एसिम्प्टोमेटिक है जी। तो ये तो एक समस्या आ ही रही है कि बिना मतलब उसका वायरल लोड उसका हो सकता है थोड़ा अधिक होगा, तब वो पकड़ में आया सैंपलिंग में जी। तो ये इस तरह के केसेस हम लोग के सामने भी आ रहे हैं और ये थोड़ा सा सतर्क होना बहुत आवश्यक है हम सभी लोग को। तो ये मैं आपको बता रहा था। जयप्रताप भाई, अब ये पूल टेस्टिंग की स्थिति क्या है हमारे प्रदेश में? जो ज्यादा वाले इस तरह के केसेस जहां हमारे आगरा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर या इस तरह के मेरठ संख्या में आ रही है, इधर पूल टेस्टिंग हम लोग कर रहे हैं जी। और पूल टेस्टिंग से एक आइडिया लगा ले रहे हैं कि कितना हमारा ज्यादा संख्या सैंपलिंग का इतना आसानी से हो जा रहा है और टाइम के अंदर भी हो जा रहा है जी। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा कि जैसे कि जो हम लोग ने लॉकडाउन के दौरान जो हॉटस्पॉट्स बना दिए हैं और क्वारंटीन एरियाज बना दिए हैं, तो उस हॉटस्पॉट और क्वारंटीन एरियाज में लगातार हम लोग सैंपलिंग ले रहे हैं, पूल सैंपलिंग करके, क्योंकि संख्या ज्यादा है जी। और एक सैंपल लेना, तो उससे अच्छा कि पूल सैंपलिंग 5 के बैच में बना के हम लोग लेते हैं। वो सफलतापूर्वक हम लोग को सूचना भी मिल जा रहा है उस सैंपलिंग में कि कितना हम लोग के पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। मगर वो पॉजिटिव केसेस उसी के अंदर आ रहे हैं, वो हॉटस्पॉट्स के अंदर ही ज्यादा आ रहे हैं अभी तक जितना हम लोगों ने देखा है। नहीं, स्वाभाविक है, इसीलिए उसको हॉटस्पॉट बनाया। एक बात जयप्रताप जी और मैं समझना चाहूंगा, अभी कल मैं देख रहा था कि प्लाज्मा थेरेपी को लेकर कुछ अच्छी खबरें उत्तर प्रदेश से आ रही थी सरकार के स्तर पर। जी, वो क्या है और उसकी क्या प्रगति है? वो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा नया ये थेरेपी है, मगर इससे जो सकारात्मक जो इस तरह के संदेश आ रहे हैं कि लगता है कि इसमें प्लाज्मा टेस्टिंग से भी हम उस मरीज का उपचारित कर सकते हैं, जल्दी उपचारित कर सकते हैं और जल्दी ठीक भी हो सकता है। तो ये भी एक नई विधि है जो आई है अभी। जो रैपिड टेस्टिंग वाला जो हम लोगों ने बीच में अपनाया था, उसको आईसीएमआर ने सभी पूरे देश में इस पर प्रतिबंध लगा दिया, अभी स्थगित कर दिया है, क्योंकि उसमें कुछ सैंपलिंग सही तरह से नहीं आ रहा था, तो उसको तो हम लोगों ने बंद कर दिया फिलहाल। आईसीएमआर के जैसे भी निर्देश आएंगे उसको आगे हम लोग करेंगे। तो फिलहाल ये पूल टेस्टिंग है, सैंपलिंग है, और अब प्लाज्मा वाला अभी जल्दी शुरू हुआ है 1 दिन पहले, और इसके भी जो सकारात्मक संकेत आ रहे हैं तो इसको भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे अन्य जिलों में। जयप्रताप जी, एक अनुरोध आपसे जरूर करना चाहूंगा अंत में, जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, आशा वर्कर हैं, आंगनबाड़ी के लोग हैं जो इस युद्ध में लगे हुए हैं, उन सबके देख रेख, सुविधा, सत्कार, इसमें सर्वोत्तम व्यवस्थाएं रहें। ऐसी कहीं से कोई शिकायत या कोई चित्र जब आ जाता है तो मन बड़ा खराब हो जाता है। जी। जहाँ तक हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सभी मेडिकल कॉलेजेस, सभी जिला अस्पतालों और सीएचसी, जिसको हम अभी कुछ दिन के अंदर इनके जो आपातकालीन सेवाएं शुरू करने जा रहे हैं, इनको हमने इस लेवल के डॉक्टर्स को प्रशिक्षण भी कर दिया है, और इनके साथ में इनको पीपीई जो किट्स हैं और N95 मास्क है और उससे जुड़े हुए और भी जो सैनिटाइजर और भी जो ट्रिपल लेयर मास्क हैं, ये हम सब जनपदों में सीएचसी में पहुंचा रहे हैं प्रशिक्षण के बाद। तो प्राइमरी हमारा प्राथमिकता हमारा ये है कि जब ये नॉर्मल पेशेंट जब आने लगेंगे इमरजेंसी में, तो उनको, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक होने के नाते हमारा डॉक्टर, हमारा पैरामेडिक, हमारा नर्स उसको नहीं समझ में आएगा, इसलिए वो प्रोटेक्शन गियर रखेंगे अपना, और प्रोटेक्शन के अंतर्गत वो इन लोग का जांच थर्मल एनालाइजर से करेंगे, थर्मोमीटर से करेंगे, और इनको कुछ लक्षण अगर भ्रमित होता है या पता चलता है तो उसी हिसाब से इनको आगे क्वारंटीन में रखने की देंगे, अन्यथा वो उनका उपचार जैसे होता है जिस बीमारी के लिए
मान लीजिए फीवर है या डायबिटीज है या जी। ब्लड प्रेशर है या किडनी जुड़े हुए हैं, कैंसर पेशेंट्स है, तो जी। ये सब सेवाएं भी हम लोग को प्रारंभ करना है, क्योंकि इसमें भी हमको और बहुत कौशल के साथ प्रारंभ करना है, बहुत सतर्कता के साथ प्रारंभ करना है। इसलिए हम लोग ने जी। 3 स्टेज में सरकारी और प्राइवेट डॉक्टर्स का भी ट्रेनिंग कर लिया हम लोग ने। जी जयप्रताप जी, मैंने जो बात कही उसमें एक बात इसलिए ये बात मैंने कही आपके सामने, मेरे पास एक फोटो आया, उत्तर प्रदेश के एक जिले से भेजा एक डॉक्टर ने ही, जो खाना मंगाया गया वहां जिला अस्पताल में, जी वो खाना उस स्तर का नहीं था ना। इसलिए मैंने आग्रह किया, ये भगवान का स्वरूप है धरती पर महाराज, ये हमारा और शासन का कर्तव्य है कि अगर ये हमारी सेवा में प्राण होम रहे हैं तो हम इनकी सर्वोत्तम देखरेख सुनिश्चित करें। मंत्री जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इन्हीं के भरोसे हम लोग ये पूरी जी। लड़ाई भी लड़ रहे हैं। जी। ये हमारे सबसे मुख्य हमारे वर्कर हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, और सारा कोरोना का जितना भी इंफेक्शन है यही लोग सामने करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनको खाना का जो भी व्यवस्था है, और हमने खाना का व्यवस्था भी बहुत अच्छी तरह से बनाया है, कहीं कहीं लापरवाही की हमको भी सूचना मिली है जी। उस पर तत्काल हम लोग ने कार्रवाई की है, और उनको एक चेतावनी भी दिया उस जनपद के लोग जहाँ से हमको सूचना मिला है जी। कि जब आपको इतना प्रबंध हम कर रहे हैं अपने विभागीय स्तर से, तो आपको इतनी लापरवाही नहीं करना चाहिए, और यदि आप इस तरह करेंगे तो हम आपको आगे आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस तरह का ऑलरेडी हमने सुनिश्चित भी कर लिया, बोल भी रहे सबको। नहीं बोलिए भी, और मुकदमा करके जेल भी भेज दीजिए भाई। जो लोग ऐसी धृष्टता करें इस संकट काल में, उनको तो जेल भेजिए जयप्रताप जी। जी जी बिल्कुल आपका कहना सही है, मगर अब देखिए इस समय डॉक्टर्स हमारी शॉर्टेज भी है, यही डॉक्टर्स अगर गड़बड़ी भी करते हैं, इन्हीं में से कुछ लोग दूसरे के लिए कर रहे हैं, तो हमको अभी तो थोड़ा सा सतर्क करके इनको कंट्रोल भी करना है और इनको चेतावनी भी देना है, ताकि करेंगे। मगर इसको हम इंगित करके रखेंगे कि आगे चल के जब थोड़ा सा ये कमी आ जाएगा जी। तो जो भी कार्रवाई उचित होगा हम करेंगे इन लोगों के जी साथ।